गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोग सब कैसे हैं? ऑल ऑफ़ यू, आज मैं एक नया टॉपिक सोलर सिस्टम के बारे में समझाने जा रही हूँ। नाउ लेट स्टार्ट द टॉपिक। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, द 8 planets and their respective moons. All the planets are constantly revolving around the sun in a fixed path called their orbit. The planets listed in increasing order of their distance from the Sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. सो मेनली सोलर सिस्टम्स क्या होते हैं? सोलर सिस्टम जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? सोलर सिस्टम्स की एक फैमिली होती है। आप यूँ कह सकते हैं कि सोलर सिस्टम्स में हो एक फैमिली होती है। उस फैमिली के मेंबर्स होते हैं कौन? सन, 8 planets who are seeing there, Mercury, Venus, Mars, Earth, Jupiter, they are the planets. और इन planets के अपने एक रिस्पेक्टिव मून होते हैं जिसको आगे मैं आपको पढ़ाऊँगी, जिनको हम सैटेलाइट भी कहते हैं। ठीक है, तो इनके अपने क्या होते हैं? मून्स होते हैं। ये सारे मिलके क्या हमारे बनाते हैं? सोलर सिस्टम। सो दे आर द फैमिली मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम्स। ये सारे प्लैनेट जो हैं वो क्या होते हैं? सन के चारों ओर घूमते हैं और ये एक फिक्स पाथ होता है, इनका एक फिक्स पाथ होता है, यानी इनकी अपनी एक सुनिश्चित उसको आप कह सकते हैं सुनिश्चित एक जगह होती है, सुनिश्चित स्थित एक केंद्र होता है जहाँ से वो घूमते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो आप मरकरी, अब मरकरी होती है यहाँ से घूम के जाते वापस यहाँ आते हैं। तो ये जो इनके केंद्र होते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। और ये जो प्लैनेट होते हैं लिस्टेड इन, और या फिर आप ये कहते हैं अरेंज होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं ये जो इनके जैसे अब इनके डिस्टेंस के आधार पे कौन कितने डिस्टेंस है उन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर आप जानते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में। यानी सबसे पहले वो प्लैनेट आता है जो सन के नज़दीक होता है, यानी आप यहाँ देखिएगा मरकरी। मरकरी के बाद कौन है? वेनस। वेनस के बाद अर्थ। अर्थ के बाद मार्स। मार्स के बाद जुपिटर। जुपिटर के बाद सैटर्न। सैटर्न के बाद यूरेनस। यूरेनस के बाद नेपच्यून। यानी कि हमारे सन से फार अवे है कौन? नेपच्यून। यानी इसका डिस्टेंस जो है हमारे सन से बहुत है। और सबसे नियर कौन सा प्लैनेट है? मरकरी। ओके, तो क्या होता है आप ये बता सकते हैं सभी को कि जो सन हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो, कोई भी पूछ सकता है भाई सैटर्न यहाँ क्यों नहीं हो सकता, अर्थ यहाँ क्यों नहीं होता? तो ऐसा नहीं है, वो सन के डिस्टेंस के आधार पे ही हमारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर या लिस्टेड होते हैं, अरेंज होते हैं। गॉट इट एवरीवन? तो एवरीवन नो अबाउट द प्लैनेट्स Mercury, Venus, Mars, Earth, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and the Sun, and their respective moons. All these meet together and consist a solar system. Got it, everyone? Now let us read more about every member of this solar system, every member of this family. Okay. First of all, we will describe about the sun. What is sun? Sun क्या है? Sun is a ball of hot gases placed at the center of the solar system. It doesn't rotate or revolve but remain fixed at one point. The sun gives out heat and light to all the planets in the solar system. This heat and light has made life possible on Earth. The temperature of the surface of the sun is about 5500 degrees Celsius. कहने का मतलब है सन क्या है? सन एक बहुत बड़ा बॉल है। ठीक है, वो बॉल जो जिसके पास हॉट गरम क्या है? गैस है, और जो कि एक सोलर सिस्टम के ठीक सेंटर पे होता है। ठीक है, ये सन जो होते हैं वो क्या करते हैं? घूमते नहीं है। ठीक, वो एक ही जगह पे क्या होता है? फिक्स्ड होता है। ठीक है, द सन गिव्स आउट, सन हमें क्या देता है? हीट एंड लाइट, यानी हमें रोशनी देता है और हमें गर्मी, ठीक है, हीट देता है।
टू ऑल द प्लैनेट, और ये हमें ही नहीं सारे प्लैनेट्स को देता है। यानी हम अर्थ पे रहते हैं तो हमें भी मिलता है, मार्स पे भी है, वेनस पे भी है, मरकरी पे है, यानी सारे प्लैनेट्स को ये हीट एंड लाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। द हीट एंड लाइट हैज़ मेड लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ, और इसी हीट और लाइट की वजह से अर्थ पे क्या होता है, लाइफ पॉसिबल यानी एग्जिस्ट है। ठीक है ना। द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द सन, हमारे सन के सरफेस का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 5500 डिग्री सेल्सियस, यानी सोचिए आप कितनी गर्म होती है सन। नाउ द सेकेंड वन इज द मरकरी। मरकरी इज द फर्स्ट प्लैनेट। ओके, देर आर 8 planets, so we are going to discuss about the planets, and the first planet is Mercury. It is the smallest planet of the solar system, and it is also placed closest to the sun. It has no moon and is named after the Roman messengers of gods. Mercury is the second hottest planet. कहते हैं मरकरी जो है, पहले हमारा था क्या था, सन था। मरकरी जो है वो सबसे छोटा, सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सा प्लैनेट है, और ये जो है हमारे सन से बहुत ही नज़दीक होता है। आप देख रहे हैं इन मरकरी के पास कोई मून नहीं होता है, यानी इसके अपने पास कोई सैटेलाइट नहीं है। हमने कहा था ना कि सारे प्लैनेट के अपने रिस्पेक्टिव मून होते हैं, पर मरकरी और आपके 2 ऐसे प्लैनेट होते हैं जिनके पास आपको मैं बताती हूँ, उनके पास क्या होता है, उनके पास अपने मून नहीं होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि मरकरी एंड वेनस, ये 2 हैं जिनके पास मून नहीं होता है। इट इज़ नेम आफ्टर द रोमन मैसेंजर ऑफ गॉड। रोमन मैसेंजर्स के गॉड जो थे उनके नाम पे ये मरकरी पड़ा। मरकरी इज़ द सेकंड हॉटेस्ट प्लैनेट, और मरकरी हमारा दूसरा प्लैनेट, सबसे गर्म प्लैनेट है। वेनस, नाउ वेनस, इट इज़ नोन एज द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, एंड इट इज़ द सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट विजिबल इन द स्काई आफ्टर द मून। इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट एंड इज प्लेस्ड बिटवीन मरकरी एंड अर्थ। कहते हैं ये वेनस जो है हमारा, उसे हम लोग मॉर्निंग स्टार यानी कि सुबह का स्टार या इवनिंग स्टार या शाम के स्टार्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो होता है, इट इज़ द सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा चमकता है हमारे कहाँ, आकाश में, मून के बाद। पहला हमारा मून है और दूसरा हमारा वेनस है जो सबसे ज़्यादा चमकता सितारा नज़र आता है। इट इज़ हॉटेस्ट प्लैनेट, और ये भी एक हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट है। इस प्लेस्ड, जिसकी वो कहाँ पे होता है, आप देखते हो कहाँ है, मरकरी एंड अर्थ। मरकरी एंड अर्थ के बीच में कौन आता है, वेनस। नाउ द अर्थ वेयर वी लिव, इट इज़ द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट लाइफ। It is the third planet from the sun and with one moon that revolves around it. About 70% of its surface is covered with water, which is why it is called the blue planet. The air that surrounds the earth is called its atmosphere, and it protects us from the harmful radiation of the sun. कहते हैं कि धरती, हमारी धरती जो है हमारे प्लैनेट का तीसरा नंबर का प्लैनेट है, और केवल एक धरती है, एक अर्थ है जहाँ पे वो क्या करती है, सपोर्ट करती है लाइफ को, जहाँ लाइफ एग्जिस्ट है। इसका अपना एक मून होता है जो इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। किसके चारों ओर? अर्थ के चारों ओर। ठीक है, अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है, इस प्लैनेट के चारों ओर कौन रिवॉल्व करता है, मून। इसकी अपनी एक मून, अपना एक सैटेलाइट है। ये हमारी धरती जो है वो 70% किससे बना है, कवर्ड है वाटर सरफेस से। वाटर सरफेस से कवर्ड है, इसलिए हमारी धरती को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। और हमारी धरती पे जो चारों ओर हवा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। उसे हम क्या कहते हैं, हमारी धरती जो है एक हवा के लेयर से सराउंडेड होती है, और ये हवा का लेयर क्या कहलाता है, हमारा एटमॉस्फेयर, जो कि हमारे सन से आने वाले हार्मफुल रेडिएशन जो होते हैं, सन आप तो पता है ना, 5500
डिग्री सेल्सियस हमारे सन सरफेस का होता है। तो वहाँ से जब हमारे सूरज की रोशनी जब हमारे ऊपर आती है तो उसके अंदर में काफ़ी हार्मफुल रेडिएशन होते हैं, और उन रेडिएशनों को कौन बचाता है? ये हमारा एटमॉस्फेयर। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज द मार्स। इट इज़ द सेकेंड स्मॉलेस्ट एंड द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये दूसरा सबसे छोटा प्लैनेट है, ठीक है। पहला कौन था? मरकरी, एंड दूसरा हमारा सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है? मार्स है। और ये हमारे सन का 4th नंबर का प्लैनेट है। द सॉइल एंड द रॉक्स ऑन दिस प्लैनेट्स गिव इट अ रेड कलर। और इस मार्स पे सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? सॉइल एंड रॉक्स, बालू और पत्थर आपको मिलते हैं, जिसके कारण हमारा मार्स कैसा दिखता है? रेड कलर का, ठीक है। देयरफॉर इसलिए इसे हम लोग रेड प्लैनेट भी कहते हैं। इट हैज़ 2 मून्स। हमारे अर्थ के पास एक मून था, पर मार्स के पास क्या होता है? 2 मून्स होते हैं, जिसको कहते हैं फोबस एंड डियोमस। इनके 2 मून्स हैं। नाउ द 5th वन इज जुपिटर। सी, लुक एट वन। It is the largest and 5th planet from the sun. It has maximum number of moons, of which more than 65 have been identified. Jupiter is also the fastest spinning planet and completes one rotation in just 10 hours. This high speed creates clouds around it that gives it a striped patterns. It is third brightest object in the sky after moon and Venus and can be seen with the naked eye. कहते जुपिटर जो है सबसे बड़ा, ठीक है, और वो 5वें नंबर का प्लैनेट है हमारे सन का। इसके पास मैक्सिमम बहुत सारे अपने मून्स होते हैं, मोर देन 65। अभी तक में जितना पता किया गया है उस हिसाब से देख कि 65, अभी तक मोर देन 65 से भी ज़्यादा इनके अपने मून्स होते हैं। और जुपिटर फास्टेस्ट स्पाइनिंग प्लैनेट्स है, ठीक है। और एक रोटेशन, मतलब ये घूमने वाला प्लैनेट है, और ये क्या करता है? इतना फास्ट घूमता है कि एक रोटेशन, एक घुमाव ये कितने देर में कर? 10 घंटे में ये अपना एक पूरा रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। सोचिए आप कितने फास्ट जुपिटर घूमता है। दिस हाई स्पीड क्रिएट्स क्लाउड। और ये इतनी तेज़ी से घूमता है कि जिसकी वजह से ये क्या क्रिएट करता है? क्लाउड, ठीक है। क्लाउड, अगर हम लोग तेज़ी से अगर हम लोग बालू पे चलते हैं तो आप देखते हैं हम लोग दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है तो क्या, तो चारों तरफ उसके धूल कण जो उड़ते हैं तो चारों तरफ वाइट नजर आए। उसी तरह से अगर ये हमारे सन के नज़दीक है, ऊपर स्काई हमारे स्पेस में है ये सब चीज़ें, तो वो जब अपने स्पीड से घूमते हैं तो उनके चारों ओर क्या होता है? क्लाउड क्रिएट करता है। और ये क्लाउड क्या करता है? जुपिटर को एक स्ट्राइप पैटर्न्स, यानी कि धारीनुमा पैटर्न्स क्रिएट करता है। देख रहे हैं आप लोग, पैटर्न्स क्रिएट करता है। और ये हमारा जुपिटर जो है हमारा 3rd ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, चमकीला ऑब्जेक्ट हमारे स्काई में है। पहला मून, 2nd वेनस एंड 3rd वन इज द जुपिटर। ओके, जिसे हम अपने खुली आंखों से देख सकते हैं। नाउ द सैटर्न। सैटर्न, इट इज़ द 2nd लार्जेस्ट प्लैनेट आफ्टर जुपिटर। जुपिटर के बाद हमारा दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है तो वो है सैटर्न, एंड 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट इज़ known as the ringed planet because of the presence of rings around it. 62 moons revolve around Saturn. It is a cold planet and its surface temperature is about 130 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं सैटर्न जो है वो हमारा 2nd सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, और ये 6th नंबर प्लैनेट है सन का। इसे हम लोग रिंग प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि जो एक ओनली वन सैटर्न है जिनके चारों ओर आप देखोगे एक रिंग होता है, ठीक है। ये रिंग, सैटर्न के पास एक रिंग होता है जिसके कारण हम इसे रिंग प्लैनेट भी कहते हैं। और इस सैटर्न के पास 62 मून्स इसके अराउंड क्या करते हैं? रिवॉल्व्स करते हैं, ठीक है। और ये सबसे ठंडा प्लैनेट है। इसके सरफेस टेम्परेचर, इसके पास के टेम्परेचर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 130 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये रिंग जो होते हैं, और ये जो रिंग
जो आप देख रहे हैं इसे किसने डेवलप किया था, किसने डिस्कवर किया था? इनके सैटर्न के पास जो रिंग है इसके बारे में डेवलप किया था गैलीलियो गैलीली ने। सन 1610 ईस्वी में गैलीलियो गैलीली ने ये डिस्कवर किया कि सैटर्न के चारों ओर एक रिंग है। ठीक है। नाउ यूरेनस, इट इज़ द थर्ड largest in the solar system and the seventh planet from the sun. It is the coldest planet where surface temperature may drop at 22 degrees Celsius. It is plain blue in color and was the first planet that was discovered using a telescope. ठीक है। यूरेनस क्या है? हमारा थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है। पहले हमने देखा था जुपिटर, सेकंड वन इज सैटर्न एंड थर्ड वन इज द यूरेनस। यानी अभी तक में हमने पढ़ा थर्ड नंबर का बड़ा प्लैनेट कौन सा है? यूरेनस। ये सबसे ठंडा प्लैनेट है और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 22 डिग्री सेल्सियस होता है और इसके कलर क्या होते हैं? प्लेन ब्लू। ठीक है, प्लेन ब्लू। और वाज द फर्स्ट प्लैनेट दैट वाज डिस्कवर्ड यूजिंग अ टेलीस्कोप। और ये पहला प्लैनेट था हमारे सन का, ये हमारे सोलर सिस्टम का ये पहला प्लैनेट था जिसे टेलीस्कोप के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ठीक है। Now the Neptune. It is the fourth largest planet and the farthest planet from the sun. Farthest हमने कहा था ना, so far काफ़ी इनकी डिस्टेंस जो थी हमारे सन से काफ़ी, इसलिए इसको फार्थेस्ट प्लैनेट कहा गया है और ये हमारा फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। ठीक है। इट हैज़ 14 मून्स। इनके पास कितने मून्स है? हमारे जुपिटर के पास हमने देखा कि 65 से भी मोर देन होते हैं। सैटर्न के पास 62 थे। ठीक है। और इनके पास कितने? 14 मून रिवॉल्विंग इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। नेपच्यून इज़ अ वेरी कोल्ड प्लैनेट एंड इट इज़ नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। नेपच्यून जो है हमारा सबसे मतलब एक ठंडा, आपने देखा रहा था कि सैटर्न भी है कोल्डेस्ट और सबसे ज़्यादा ठंडा है हमारा यूरेनस और वेरी कोल्ड प्लैनेट। ये भी एक ठंडा है एंड नॉट, इसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इट हैज़ द फास्टेस्ट ब्लोइंग विंड। इनके पास जो होता है हमारे नेपच्यून में बहुत तेज़ हवा चलती है एंड यूरिकन्स इन द सोलर सिस्टम्स। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट the family of the solar systems, sun and 8 planets. Okay, now I am going to describe you about the dwarf planet. What is the dwarf planet? Dwarf planets are those planets which do not fall in the category of planets but revolves around the sun. Pluto, which was earlier classified as the 9th planet, is known as the dwarf planets. There are many dwarf planets in the solar system, but only 5 of them have been discovered and named: Ceres, Makemake, Eris, Haumea and Pluto. So what is the dwarf planet? What is the meaning of the dwarf? Dwarf means bona. Okay, so ये हमारे जो थे पहले हमारा 9 प्लैनेट हुआ करता था। ठीक है, पहले बहुत पहले 9 प्लैनेट्स थे। धीरे धीरे क्या हुआ, ये प्लूटो जो थे इतना छोटा, इतना मतलब हमारे मरकरी से भी इतने बौने हो गए कि उनकी गिनती अब प्लैनेट्स में नहीं होती है। ठीक है, तो जिन प्लैनेट्स की जिन जो प्लैनेट्स थे उनकी गिनती अब प्लैनेट्स में जब नहीं होती है तो उन्हें हम लोग कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स। ओके, तो सोलर सिस्टम में ऐसे 5 प्लैनेट्स 5 डिस्कवर किए जिन्हें ड्वार्फ प्लैनेट में डाला गया। उनके नाम थे सेरस, मैकमेक, एरिस, हाउमिया एंड प्लूटो। ओके, नाउ द satellite. What is the next topic? Satellite. So satellite is an object which revolves around the planet in a fixed path called its orbit. It is also called the moon of the planets. Every planet except Mercury and Venus has or moon at all. There are 2 types of satellites, naturals and artificial. So हमने आपको पहले भी कहा कि हर प्लैनेट्स के अपने एक मून होते हैं, अपने मून्स होते हैं और उन मून को हम लोग क्या कहते हैं? सैटेलाइट। ठीक है, ये सैटेलाइट अपने एक फिक्स्ड ऑर्बिट, अपने एक फिक्स पाथ पे रिवॉल्व करते हैं जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें ये 8
सभी को मालूम है कि 8 प्लैनेट होते हैं सोलर सिस्टम के, जिसमें से मरकरी और वेनस के पास कोई सैटेलाइट या कोई मून नहीं होता है। ओके, और ये सैटेलाइट भी 2 तरह के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल मीन्स ही होता है कृत्रिम, जो पहले से होते बने आते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पेड़, पहाड़, नदी, तालाब, ये सब क्या है, नेचुरल है। आर्टिफिशियल मैन मेड, जो आदमी के द्वारा बनाए जाते हैं। नाउ द नेचुरल सैटेलाइट। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। इट टेक 27 days to complete one revolution around the earth. Moon doesn't have an atmosphere and light, but it appears bright and it reflects the light of the sun. Like the planets, the moon do not have their own light. Its surface is covered with large-sized holes called craters. Life is not possible on the moon as it has no air. मून हमारा क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है, जिसे लोगों ने नहीं बनाया, वो खुद ब खुद पहले से हमारे स्पेस में था। तो हमारा नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून। ये 27 days एक रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, हमारे धरती के चारों ओर रिवॉल्यूशन करने में वो कितना दिन लेता है, 27 days में वो पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है धरती का। मून के पास कोई अपना एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ हवा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ना ही कोई लाइट है। पर ये रात में देखते हैं तो हमें मून चमकता नज़र आता है। सबसे ब्राइटेस्ट हमने ऑब्जेक्ट कहा था, पहला मून है। तो ये ब्राइटेस्ट क्यों रहता है, क्योंकि इसके ऊपर सन का रिफ्लेक्ट पड़ता है। सन हमारे डूबती नहीं है, सन का रिफ्लेक्टन से मून्स क्या होता है, नज़र आने लगता है। सुबह में भी हमारे मून्स होते हैं, ठीक है, पर क्या होता है, उनकी दिशा चेंज हो जाती है। लाइक द प्लैनेट्स, द मून डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। हर प्लैनेट्स की तरह मून के पास भी अपना कोई लाइट नहीं है। सारे सूरज के लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से ब्राइटेस्ट नज़र आते हैं। इस सरफेस इज कवर्ड विद लार्ज साइज होल, और इसका पूरा जो सरफेस है वो एक बहुत बड़े होल्स में है, और उस होल को हमको कहते हैं क्रेटर्स। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द मून एज इट हैज़ नो एयर। लाइफ हमारे मून पे लाइफ जो है मून पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई हवा नहीं है। जहाँ हवा नहीं होगी वहाँ ज़िंदगी इम्पॉसिबल है। ओके, नाउ द नेचुरल सैटेलाइट पढ़ लिए। अब नाउ artificial satellite. Artificial satellite are those objects which are made by man and sent into space to orbit a planet. They are launched using powerful space rocket and keep revolving around a planet. The first man-made satellite was Sputnik 1, launched by Russia in the year 1957. Since then, thousands of satellites have been made by different countries. India made its first satellite in the year 1975 and named it Aryabhatta. So, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में हमने बताया, वो सैटेलाइट जो लोगों के द्वारा बनाए गए, ठीक है, और वो लोगों के द्वारा बनाए जाने के बाद कहाँ भेजा गया, स्पेस पे, टू ऑर्बिट अ प्लैनेट, और उनको ऑर्बिट किया गया, यानी उस स्पेस से भेजने के बाद उनके एक केंद्र किया गया। हमने कहा था कि प्लैनेट के पास जब वो मून्स रिवॉल्व्स करते हैं, ठीक है, उस प्लैनेट को, तो वो एक फिक्स पाथ पे होते हैं, उस पाथ को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। तो एक फिक्स पाथ पे जाके उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट को फिक्स किया गया था, जहाँ वो प्लैनेट के चारों ओर घूमते हैं। दे आर लॉन्च यूजिंग पावरफुल स्पेस रॉकेट्स, और इसे लॉन्च करने के लिए क्या यूज़ किया गया, बहुत ही पावरफुल स्पेस रॉकेट्स यूज़ किया गया था, जिसे हम लोग स्पेस क्राफ्ट भी कह सकते हैं। कीप रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट, और जो क्या करता था, उन्हें प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करने में मदद करता था। द फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट वाज, जो सबसे पहला सैटेलाइट जो लोगों के द्वारा बनाया गया था, उसका नाम था स्पुतनिक 1, जो कि रसिया ने कंट्री जो है वो ने बनाया था, और उन्होंने 1957 में इसे लॉन्च किया था। उसके बाद हज़ारों की संख्या में सैटेलाइट बनाए गए लोगों के द्वारा और डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा। इंडिया ने जो पहला सैटेलाइट बनाया था 1975 में, उसका नाम था आर्यभट्ट। ओके, सो
Student, today I have discussed you about the solar system, the family of the solar system, 8 planets, and what is the dwarf planets and satellites. Okay, so there are two types of satellites: natural satellites and artificial satellites. So everyone, now today I am going to uh, stop this topic, and rest of the topics I will discuss in my next video. Okay, have fun everyone. Bye.